जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। एक बार आपका स्वागत ही नहीं है, मैं थाने बहुत मिस करूं हूं, सच्ची बताऊं। लेकिन मजबूरी की है कि काम बहुत ज्यादा रहे हुए। अब देखो क्यों मार्गन तो पीसा ले लिया, क्लास थे ले को नहीं। मैं क्लास लेऊंगा ना थारी। हाँ, क्लास कैसे नहीं लूंगा भाई, आप सबसे नहीं पढ़ूंगा तो फिर मैं किसके साथ पढ़ाई करूंगा। जयपुर का इतिहास चल रहा था अपना, और जयपुर के इतिहास में हमने पढ़ा कहां तक। पहले पढ़ा सवाई जय सिंह, और फिर मैंने कहा कि सवाई जय सिंह जो है, इन्हीं की ई की मात्रा से ईश्वरी सिंह, ई की मात्रा से ईश्वरी सिंह, और ईश्वरी सिंह का भाई माधो सिंह। क्या नाम है? माधो सिंह। समझ गए ना आप? अब मेरी बात सुनिएगा कि ईश्वरी सिंह की मृत्यु हो गई, तब ये देखो 7 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा और खाने का बहुत ही शौकीन और रखने वाला जयपुर इतिहास का राजा बना, और उसका नाम है माधो सिंह प्रथम। क्या नाम है? माधो सिंह प्रथम के बारे में पढ़ेंगे। माधो सिंह प्रथम जो है वो 1750 से लेकर 68 तक शासन करते हैं। इनके पापा पापा सवाई जय सिंह। पापा कौन थे? सवाई जय सिंह। और इनकी मम्मी कौन थी? चांद कंवर। मम्मी चांद कंवर। भाई ईश्वरी सिंह। मामा जगत सिंह द्वितीय। नाना अमर सिंह द्वितीय। तो मम्मी नाना मामा पूछते हैं क्या? और किसी का नहीं पूछते। लेकिन देवी और सजनों में कहना चाहूंगा कि इतिहास में देवारी समझौता पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध रहा है। मई 1708 का वो दिन याद कर लेना, बिल्कुल। और ये याद कर लेना जब अमर सिंह द्वितीय ने अपनी बेटी चांद कंवर का विवाह करते हुए ये कहा था सवाई जय सिंह को कि अगर चांद कंवर से कोई भी उत्पन्न संतान हुई, अगर लड़का पैदा हुआ, तो इस आमेर की गद्दी पर मेरा ही दोहिता बैठेगा। और दूसरी बात यह कही कि अगर यहां पर चांद कंवर के कोई लड़की उत्पन्न होती है तो मेरी शर्त है कि मेवाड़ महाराणा हम ये कहते हैं कि हमारी दोहिती का विवाह कभी भी मुगलों से नहीं किया जाएगा। हे कछुआ राजपूतों, आपने अपनी बेटी का विवाह जरूर मुगलों के साथ किया है, पर हमारे बेटी से उत्पन्न संतान का विवाह मुगलों से नहीं किया जाएगा। सवाई जय सिंह ने क्या, अभी गद्दी तो चाहिए थी, अब गद्दी चाहिए तो उसने हां भर दी। भाई और बहनों, हम देश से गरीबी मिटाएंगे, हम देश में ये लाएंगे। वादे पूरे करें नहीं करें, नौकरियां देंगे, अब वो अलग बात है। वही चीज यहां पर इन्होंने कह दी। तो अब आगे क्या होता है? ईश्वरी सिंह राजा बनता है। लेकिन हम पिछले एपिसोड में ये जान चुके हैं कि ईश्वरी सिंह ने 3 रानियों और 1 पासवान के साथ आत्महत्या कर ली। पहले वाले राजा, काश मैं भी राजा होता। 3-3 रानियां होती हैं क्या? सोचो थे, है नहीं? हाँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईश्वरी सिंह जो था, इन्होंने 3 रानियों और 1 पासवान के साथ आत्महत्या कर ली। अब आत्महत्या कर ली तो आगे क्या होता है उसके बारे में अपने बात करते हैं। एक बार ये और बताया, ये जो था ये था 7 फीट लंबा था और 4 फीट चौड़ा था। 7 फीट लंबा आदमी और 4 फीट चौड़ा आदमी कोई था तो वो यही था। हाँ ठीक है माहिरा जी, वो जो है नया भूगोल के इंतजार में है हम। 2 वीक का सरकार ने समय दिया, उसके बाद कराएंगे जियोग्राफी। बता तो दिया। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे लक्ष्मी जी। हाँ, सरोज वर्मा ऐसा ही बोल रही है। 1500 वो मानसिंह के 1500 थी। आज हालांकि तो एक ही रानी है, के बताओ था। हाँ, कोई घर वाली बार वाली ऐसे कई चक्कर चलाते हैं आज वाले लड़के, ध्यान रखना आप। ठीक है। माधो सिंह प्रथम 1750 से 68 तक रहा। भाई था ईश्वरी सिंह, उसकी मृत्यु पर यह राजा बना। किसने बनाया, क्या हुई बात, हमें समझाओ तो जरा। अभी समझा देते हैं, रुको। देखो, मल्हार राव
होलकर व जयप्पा सिंधिया ने जनवरी 1751 ईस्वी को मल्हार राव होलकर व जयप्पा सिंधिया ने जनवरी 1751 ईस्वी को माधो सिंह प्रथम का राज्याभिषेक करवाया। अब क्या होता है जीवड़ा, बात सुनना। मराठे इनके साथ थे, माधो सिंह के साथ, ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो मराठों ने क्या किया कि भाई ये जो माधो सिंह राजा है, इससे हमको तो धन चाहिए। अब इन्होंने धन मांगा माधो सिंह से कि पैसे दे दो, राजा बन गए। माधो सिंह ने कहा तुम्हारे कारण, मराठों के कारण मेरा भाई चला गया ईश्वरी सिंह। देखो एक तरफ वो दोनों दुश्मन हो चुके थे, लेकिन देखो खून खून ही होता है, ठीक है ना। हाँ, एक डाल के दो फूल खिले, खिलते ही जो बिछड़ गए। तो वो डाल जो थी वो पिता ही थे, और उसके दो फूल माधो सिंह और ईश्वरी सिंह रहे। अब जब उन्होंने पैसा मांगा तो माधो सिंह ने कहा कि इनको मैं सबक सिखाऊंगा, इन मराठों को छोड़ूंगा नहीं। तो क्या होता है, मुझे याद है वो आज भी दिन, जब 10 जनवरी 1751 ईस्वी को 4000 से अधिक मराठा जयपुर के मंदिर महल देखने पहुंचे। तो माधो सिंह ने चारों तरफ के दरवाजे बंद करवा दिए और 2000 से अधिक मराठों का कत्लेआम करवाया। 2000 से भी ज्यादा मराठों का कत्लेआम करवाया था। हाँ सोनू सिंह, ठीक है। अरुण कुमार, जब ये पूरा हो जाएगा तब वो भी स्टार्ट हो जाएगी राशमी सैनी जी। हाँ, तो यहां पर अपने बात करते हैं 10 जनवरी की। कब की बात करते हैं? 10 जनवरी की। और ये है मल्हार राव होलकर व जयप्पा सिंधिया, माधो सिंह प्रथम की मैं बात कर रहा हूं। और आप जानेंगे कि उसके बाद में क्या होता है। उस एपिसोड को जानने के लिए सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब होता है
कांकोड़ का युद्ध। भाई मराठों को मारा है तो 1759 ईस्वी में कांकोड़ का युद्ध होता है। कांकोड़ का जो ये युद्ध था, इस युद्ध में एक तरफ है माधो सिंह प्रथम और एक तरफ मराठा मल्हार राव होलकर। तो ये जो है हार गए और ये जीत गए। अब क्या होता है, मुगल बादशाह अहमद शाह व अवध के नवाब सफदर जंग, अवध के नवाब सफदर जंग के मध्य माधो सिंह प्रथम ने समझौता करवाया। मुगल बादशाह उतार लिया गया। मुगल बादशाह अहमद शाह, हाँ, मुगल बादशाह अहमद शाह ने प्रसन्न होकर माधो सिंह को रणथंभौर दुर्ग दिया। माधो सिंह को कौन सा दुर्ग दिया? रणथंभौर का जो दुर्ग है वो किसने दिया था? माधो सिंह ने दिया था। अब अपने यहां पर बात करते हैं, हमारे पास युद्ध कौन सा हुआ? कांकोड़ का युद्ध। कब हुआ? 1759 ईस्वी में कांकोड़ का युद्ध, जिसमें माधो सिंह प्रथम, क्या नाम आता है? माधो सिंह प्रथम। दूसरा मराठा मल्हार राव होलकर, यानी ये माधो सिंह प्रथम जीत गए और वो हार गए, मराठा हार गए। मराठा हारने के बाद की घटना है कि मुगल बादशाह जिनका नाम है अहमद शाह, क्या नाम है? अहमद शाह, और अवध के नवाब का नाम क्या है? सफदर जंग। इन दोनों की लड़ाई चल रही थी। माधो सिंह गया कि मैं लड़ाई क्यों करते हो, अच्छे लगते हो क्या, छोटा बच्चा समझ के हमसे ना टकराना आ रहे, तो मैं तुम्हारे बीच समझौता करवा देता हूं। समझौता करवाया तो अहमद शाह ने इनको एक दुर्ग दे दिया, रणथंभौर का दुर्ग। अब रणथंभौर का दुर्ग जो था वो कोटा के शासक शत्रुशाल के अधीन आता था। किसके शासन अधीन आता था? कोटा के शासक शत्रुशाल के अधीन आता था। तो अपने आगे बात करते हैं, लिख लिया ये, चलो आगे। ठीक, रणथंभौर दुर्ग कोटा शासक शत्रुशाल के अधीन आता था। रणथंभौर दुर्ग कोटा शासक शत्रुशाल के अधीन आता था। अब यहां पर क्या होता है? एक युद्ध होता है। शत्रुशाल ने जयपुर पर आक्रमण किया, जयपुर पर आक्रमण किया। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, जो इसका क्षेत्र है उसे कोई लेके जाएगा तो युद्ध तो होगा ही। ठीक है, तो युद्ध हुआ, भटवाड़ा का युद्ध, और भटवाड़ा का युद्ध हुआ 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में भटवाड़ा का युद्ध होता है। यहां पर अपने बात करें तब शासक था माधो सिंह प्रथम, और यहां पर मैं बात करूं तब आगे शत्रुशाल
शाल। शत्रुशाल कहां के हैं? कोटा के हैं। शत्रुशाल का एक सेनापति था, सेनापति झाला जालिम सिंह। ठीक है, झाला जालिम सिंह। झाला जालिम सिंह वाली जो सेना है वो जीत गई और माधो सिंह वाली जो सेना है उसको हार मिली। झाला जालिम सिंह जो है, इन्हें हाड़ौती का वीर दुर्गादास राठौड़ कहते हैं। हाड़ौती का वीर दुर्गादास, हाड़ौती का वीर दुर्गादास राठौड़ कहा जाता है। हाड़ौती का वीर दुर्गादास राठौड़ जो है वो इन्हें कहा जाता है। यह सेना जीत गई थी। तो आपको याद रखना है, शत्रुशाल जो है वो कोटा के हाड़ा शासक थे। इनके अधीन रणथंभौर वाला क्षेत्र आता था, जिसे अहमद शाह मुगल बादशाह ने माधो सिंह को दे दिया, जिससे नाराज होकर इन्होंने आक्रमण कर दिया। बिल्कुल, ऑनलाइन की संडे को छुट्टी होती है भाई, हाँ ध्यान रखना ये। हाँ, राम 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 राम। सारण जी था, रुकिए नाम ले, क्लास में नाम ले, बस कहीं हो गए, नोट करो इसको, फिर आगे चलते हैं। अब मावला मांडोली, आवाज आ रही है ना? मावला मांडोली का युद्ध 14 दिसंबर 1767 ईस्वी। मावला मांडोली का जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में माधो सिंह प्रथम व जाट शासक जोहार सिंह ये हार गए और माधो सिंह प्रथम जीत गया। सेनापति गुरु सहाय व हर सहाय खत्री मारे गए। गुरु सहाय व हर सहाय खत्री मारे गए। मैं आपको बताऊं, यहां पर युद्ध का जो नाम है वो है भटवाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध है? भटवाड़ा का। भटवाड़ा का युद्ध जो था वो 1761 में हुआ। और अब जो हम युद्ध पढ़ रहे हैं वो है मावला मंडोली का युद्ध। कौन सा पढ़ रहे हैं? मावला मंडोली का युद्ध। तो हमें कौन सा याद रखना है सर? मैं आपको बार बार कहूंगा, भटवाड़ा का युद्ध 1761 में वही एग्जाम में पूछा जाएगा। और उससे पहले अगर पूछा जाएगा तो 1763 ईस्वी में कौन सा शहर बसाया, कौन सा मंदिर बनवाया और कौन से महल बनवाए, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं पूछा जाता, फिर भी हम इसको याद करते हैं क्योंकि हम तो पूरा इतिहास पढ़ेंगे। हुआ क्या था कि इनके जो पूर्वज थे जोहार सिंह जी के, जैसे मैं बात करूं जो सूरजमल जाट वगैरह हैं, तो वो जो पूर्वज थे वो ईश्वरी सिंह का साथ देते हैं और ईश्वरी सिंह का विरोधी माधो सिंह था। अब ये जाट शासक जोहार सिंह जो थे ये पुष्कर आए थे, पुष्कर आए हुए थे, पुष्कर आए हुए थे और ये बात पता चल गई माधो सिंह को, पुष्कर आए तो अपने मेरे इलाके से जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, मावला मांडोली का युद्ध किया था। ये सीकर जिले के आसपास हुआ था, सीकर के आस पास ये युद्ध हुआ था। इसमें जाट शासक जोहार सिंह जो हार गए। फिर इनका अंतिम युद्ध जो हुआ वो था कामा का। ठीक है, कामा भरतपुर का इनका अंतिम युद्ध था और उसके बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन पूछा जाता है माधो सिंह जो है, माधो सिंह प्रथम का
प्रथम के दरबार में प्रसिद्ध वीणा वादक दरबारी द्वारकानाथ भट्ट के ग्रंथ वाणी, वैराग्य और गलवा गीत संस्कृत में, और वीणा वादक जो था वो था ब्रजपाल भट्ट। माधो सिंह खाने के बहुत शौकीन थे, यानी खाना इनको कितना ही खा दो, सुबह 2 समोसा, शाम ने पिज्जा, फिर बड़ा पाव और इमली डोसा, मैकू चाउमीन सब खाया करता है। और जब भी खाते थे ना, तब पहले किसी सेनापति को पहले कहते थे तू खा, क्योंकि पहले इनसे पहले जहर खुरानी से जयपुर शासक की मृत्यु हो चुकी थी। जयपुर के इतिहास में 2 या 3 ऐसे शासक हुए हैं जिनको जहर देकर ही मार दिया गया था। ठीक है ना। सत्रह ईस्वी में मालवा में माधो सिंह प्रथम की मृत्यु हो गई। माधो सिंह प्रथम का आत्म सुख व विवाह की ड्रेस सिटी पैलेस में जिस ड्रेस को पहन कर ये तोरण मारने गए थे ना, वैसे चूड़ीदार एक पायजामा सा है, वो इनका पहना, उसकी तस्वीर, और वो इतनी बड़ी ड्रेस इनकी आज भी वर्तमान सिटी पैलेस में रखी हुई है। ठीक है ना। हाँ, बंटवारा युद्ध का वर्णन बिल्कुल मोनिका महारजी में लिख देता हूं, कहां हुआ था ये भी लिख देता हूं। बंटवारा युद्ध का वर्णन कवि डूंगरसी ने शत्रुशाल रासों में किया। बंटवारा युद्ध का वर्णन जो है कवि डूंगरसी जो थे उन्होंने शत्रुशाल रासों में किया है। ठीक है, बराबरी आती है हिस्ट्री कल्चर सभी में, तो ये भी आप नोट लगाकर लिख लेना। 500 रुपए का, 2000 वाले तो आपके पास है नहीं, है ना, क्योंकि कोर्स खरीदने में लगा दिए वो तो आपने, तो इसको आप नोट करो। माधो सिंह प्रथम
इनके दो पुत्र हुए, एक का नाम पृथ्वी सिंह कछुआ और एक का नाम सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह जो है वो 1778 ईस्वी से 1803 ईस्वी तक गद्दी पर रहेंगे। तो ये पृथ्वी सिंह कछुआ जो है वो 1668 से 1778 ईस्वी तक गद्दी पर रहेंगे। पृथ्वी सिंह जो है अल्पायु में राजा बने। अल्पायु में राजा बने, उसके अलावा अपने बात करते हैं जहर खुरानी से इनकी मृत्यु हो गई। जहर खुरानी का मतलब है कि इनको खाने में जहर दे दिया गया। इनके समय 1775 ईस्वी में नरुका शाखा के प्रताप सिंह ने 1775 ईस्वी में अलवर की स्थापना की। अलवर की स्थापना की। तो आज आपसे पूछा जाए कि अलवर के संस्थापक कौन थे? प्रताप सिंह थे। अब वो प्रताप सिंह ये अलग है और ये अलग है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कल अपने सवाई प्रताप सिंह के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया था, जिनका समय जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल का था, जिनके समय तमाशा लोकनाट्य आया था, जिनके समय सर्वाधिक मराठाओं के आक्रमण हुए थे और जिनके समय प्रसिद्ध तुंगा का युद्ध हुआ था। ये सब जानकारी अपने कल करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।